कोई नहर निर्माण कंपनी आरबीसीएल को सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब फिर से टेंडर की प्रक्रिया होगी। इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने से किसानों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। राजपुर आरबीसीएल कंपनी जो जिले में इंदिरा सागर सहित लोअर गोई भीमा नायक सिंचाई परियोजना का जिले में निर्माण कर रही है, जिसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। कंपनी की बात करें तो लोअर गोई परियोजना का 2008 में भूमि पूजन हुआ था, जिसके 332 करोड़ 55 लाख की लागत थी और 27.5 किलोमीटर नहर की लंबाई थी। साथ ही उप नहरें 221 किलोमीटर थी, जिसमें 13,760 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी और करीब 8,760 किसान लाभान्वित होना था। राजपुर विधानसभा के 36 ग्राम, बड़वानी विधानसभा के 8 ग्राम, पानसेमेल विधानसभा के 2 ग्राम लाभान्वित होना है। कंपनी द्वारा 2012 में इन नहरों को पूर्ण कर किसानों को पानी देना था, लेकिन निर्माण कंपनी को 6 बार समयावधि बढ़ाने के साथ लागत राशि में भी बढ़ोतरी करने के बाद भी मुख्य नहर अभी अधूरी है। वहीं उपनहरें भी पूर्ण रूप से बाकी हैं। ऐसे में फिर रिटेंडर की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन इससे किसानों को लाभ होगा या हानि, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। लोअर गोई नहर की क्या स्थिति मनसाराम? लोअर गोई नहर की स्थिति है भाई साहब, 2008 में कार्य चालू हुआ था और 2012 में पूर्ण करके किसानों को पानी देना था, जिसकी लागत 332 करोड़ रुपए थी और 8,500 किसान उससे लाभान्वित होना था और सिंचित जमीन 13,760 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना था, जिसमें 3 विधानसभा के 46 गाँव को किसानों को पानी मिलना था। मगर आज भी पानी नहीं मिला और जो 27 किलोमीटर की मेन नहर है और 221 किलोमीटर की उप नहर है वो भी अधूरी पड़ी। अधूरी क्या, उप नहर तो खुद ही नहीं है और जो 27 किलोमीटर की नहर है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। 20-22 किलोमीटर पूर्ण तरह से हुई है, बाकी अधूरी पड़ी है। आगे क्या स्थिति है? आगे क्या स्थिति अभी पता चला है कि उस आरबीसीएल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, तो उससे तो किसानों का ही नुकसान होना है, क्योंकि उस मतलब ब्लैक लिस्टेड करने में फिर जो कार्य अधूरा पड़ा उसका नाप तोल वगैरह सीमांकन होगा और क्या रेट तय होंगे उनके, तो काफ़ी समय लगेगा और फिर रीटेंडर होगा। रीटेंडर में कब होगा, क्या होगा, फिर काम चलेगा। इस दौरान 4 से 5 साल लग जाएंगे, किसानों का ही नुकसान होना है उसमें। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व गृह मंत्री यहीं निवास करते हैं। क्षेत्रीय विधायक मतलब करीबन 20 साल से राजपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और 15 महीने उनकी सरकार भी रही है। तो विपक्ष 15 साल में 15 विपक्ष के नाते भी उन्होंने इस योजना को पूर्ण कराने के लिए कोई तहज़ुहद नहीं करा और फिर उनकी 15 महीने सरकार आने के बाद जो काम रहा था, पूर्ण अधूरा पड़ा था, उस काम को 15 महीने तो पूर्ण तरह से बंद रहा है और आज तक भी बंद है वो कार्य। इस योजना से कितने क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं? इससे भाई साहब करीबन 46 गाँवों को पानी मिलना था, वो पानी नहीं मिल पाया। कुछ जगह ही पानी मिल रहा है अभी। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना होगा? राजपुर विधानसभा की बात करें तो करीबन 36 गाँव को पानी मिलना है यहाँ। 6 बार लागत भी बढ़ी और समयावधि बढ़ी। ठेकेदार आरबीसीएल कंपनी को 2012 में पूर्ण करके देना था, मगर नहीं दिया, तो उसको 6 बार समय अवधि बढ़ाई और जो लागत भी बढ़ी है उसकी, तो लागत बढ़ाने के बाद भी वो 2012 में पूर्ण किया, 2018 में पूर्ण नहीं करी और 2021 तक भी आज अधूरी पड़ी है। फिर किसानों ने बार बार आवाज़ उठाने के बाद उस सरकार ने उसको ब्लैक लिस्टेड किया। बड़वानी से रजनीश हिनेजा की रिपोर्ट।